हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन नेवी एमआर एग्जाम के लिए एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो देखिए पहला प्रश्न है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है, यानी कि अंतिम महीना जो है वो कौन सा होता है। तो शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का जो अंतिम महीना होता है वो फाल्गुन मास होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाल्गुन मास। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में इनमें से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। तो भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें हिरण जो है दिखाई नहीं देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिरण, जो कि दृष्टिगत पशु नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खेल में गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा खेल है जिसमें गेंद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस में जो है वो गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो। लेकिन बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जिसमें गेंद का इस्तेमाल नहीं होता है, उसमें जो है कॉक का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र हिरवानी ने किस टीम के विरुद्ध एक टेस्ट मैच में 16 विकेट लिए थे, यानी कि नरेंद्र हिरवानी ने जो है अकेले ही एक टेस्ट मैच में 16 विकेट कौन से मैच में किसके टीम के खिलाफ लिया था। तो इन्होंने जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ 16 विकेट एक टेस्ट मैच में लिए थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से क्या एक टीम आयोजन नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा खेल है जो टीम में नहीं खेला जाता है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शतरंज एक ऐसा खेल है जो अकेले ही खेला जाता है, इसमें किसी टीम की जरूरत नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शतरंज। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो उसकी योजना जब थी तो इसके जो है वो सरदार पटेल जो है वो पूरी तरह से इसके पक्ष में थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 की कौन सी एक विशेषता नहीं थी। तो भारत सरकार अधिनियम जो पारित हुआ था सन 1935 में, जिसको भारत सरकार अधिनियम 1935 कहा गया था, तो उसकी एक विशेषता ये नहीं थी कि केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन लागू हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। तो अगर इन चारों में से बात करें तो सबसे सूखा स्थान जो है वो लेह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेह। अगला प्रश्न है कि उत्तर पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। तो हम सभी जानते हैं कि उत्तर पूर्वी में मानसून में जो है वो सबसे अधिक प्राप्त करने वाला वर्षा राज्य तमिलनाडु है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न है कि पंचायत समिति का गठन होता है। तो पंचायत समिति का जो गठन किया जाता है वो प्रखंड के स्तर पर किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रखंड के स्तर पर। अगला प्रश्न है कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, यानी कि पहला हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो किसके द्वारा हुआ था। तो आपको बता दें कि बर्नार्ड नामक डॉक्टर ने जो है वो सबसे पहले हृदय का प्रतिस्थापन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बर्नार्ड। अगला प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो विकास का सिद्धांत जो है वो डॉक्टर डार्विन के द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डार्विन। अगला प्रश्न है कि एडवर्ड जेनर किस रोग से जुड़े हुए हैं। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं कि एडवर्ड जेनर ने जो है वो चेचक के टीके की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेचक। देखिए अगला प्रश्न है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। जीवाणु की खोज जो है आपको बता दें कि ल्यूवेन होक के द्वारा की गई थी। तो ल्यूवेन होक ने जो है वो जीवाणु की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित था। तो प्राकृतिक वर्णवाद से जो है वो चार्ल्स डार्विन संबंधित थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन, जो कि प्राकृतिक वर्णवाद से संबंधित थे। इन्होंने ही बताया था प्राकृतिक वर्णवाद के बारे में।
अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है। तो शुष्क सेल की जो धनात्मक छड़ होती है वो ग्रेफाइट की बनी हुई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है कि एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसमें भारी जल का काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक है। तो आप सभी को पता होगा कि लवण जल जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लवण जल। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशक किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो क्लोरीन के छिड़काव के द्वारा जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्लोरीन, Cl। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए है। इसका आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। आपका प्रश्न है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और हिमांक में क्या परिवर्तन होता है। आपके ऑप्शन है कि इसका हिमांक और क्वथनांक बढ़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे या फिर क्रम से बढ़ेंगे और घटेंगे, और लास्ट ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा वो आप लोगों को कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।